इस वीडियो में आपको 6th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी पर्सन अनिवार्य हैं। पर्सन संख्या 1 से 20 प्रत्येक 1 अंक का है। पर्सन संख्या 21 से 28 प्रत्येक 2 अंक का है। पर्सन संख्या 29 से 36 प्रत्येक 3 अंक का है। पर्सन संख्या 37 से 40 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मिनिमम 3 फैक्टर्स हों, यानी कम से कम वो 3 नंबरों से डिवाइड हो। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये है 4, क्योंकि 4 के फैक्टर हैं यहाँ पे 1, 2 और 4, क्योंकि 3 नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो इसमें है यहाँ पे 1, फिर 3, फिर 9, फिर 27। अगला नंबर आपको बताना है। 1 है 3 की पावर 0 1 होती है, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, आगे आएगा 3 की पावर 4, यानी कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 81। तो इसमें जो नेक्स्ट नंबर होगा अपना ऑप्शन बी 81। क्वेश्चन 3, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल ये है जिसकी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। पेरीमीटर होता है टोटल जो बाउंड्री है उसकी लंबाई। तो इसमें 2 बार लेंथ आती है, 2 बार ब्रेड्थ आती है। तो इसमें फॉर्मूला होता है 2 × L + B, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई, इसका पेरीमीटर होता है। ऑप्शन ए राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर बताएं आंसर। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका जो अंदर का है क्षेत्र है, रीजन है, इसको एरिया बोलते हैं। तो ये कमेंट में बताएंगे आप। क्वेश्चन 4, 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन पास थ्रू 2 पॉइंट। अगर कोई भी 2 पॉइंट है तो इनसे कितनी लाइन पास हो सकती हैं? तो याद रखना केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 20 और 28 का HCF बताना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF का एक तरीका तो ये है कि आप जो है डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके इस तरीके से, या फिर क्या है 20 के फैक्टर आप बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 20 के फैक्टर आप कर सकते हैं 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसी प्रकार 28 के फैक्टर करेंगे 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो इनमें सबसे बड़ा जो नंबर है ये है 4। तो इसमें जो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, 1, 3, 6, 10, 15 ये संख्या क्या कहलाती हैं? तो 1, 3, 6, 10, 15 ये संख्याएं होती हैं आपकी ट्रेंगुलर। ऑप्शन सी राइट होगा, ट्रेंगुलर। जैसे 1 है, फिर आगे है 3, फिर आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो बनेंगे ट्रेंगल। ठीक है, यानी कि पहले 1, फिर 3, फिर 6, आगे 10, 15, 15 से अगर आगे पूछ ले तो 15 से अगला जो नंबर आएगा 21। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, छोड़ के 1 और सेल्फ, यानी कि खुद के अलावा और 1 के अलावा जो किसी से डिवाइड नहीं होते वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है यहाँ पे 23। ऑप्शन ए राइट है इसमें। बाकी सभी नंबर ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से होता है, 2 से होता है, लेकिन 23 केवल आपका 1 से और 23 से ही होगा। क्वेश्चन 8, समकोण का मान क्या होगा? राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल। तो राइट एंगल इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन 9, एक किरण का डैश अंतिम बिंदु होता है। ए रे है डैश एंड पॉइंट। तो एक रे जो होती है इस तरीके से होती है, इसका एक ही एंड पॉइंट होता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, यहाँ पे आपको इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। ये 4 के आगे जो है मिसप्रिंट हो गया, जैसे इसके आगे 1/9 आता, 5 एंड 1/9। ठीक है, ये 1/9 है इनके आगे। तो इसमें देखिए 46 इसको डिवाइड करेंगे 9 से, 9 5 जो 45। यहाँ पे जो 5 है ये नहीं आपका जो है साइड में कंप्लीट नंबर है, रिमाइंडर ऊपर आएगा, जिससे डिवाइड करेंगे वो नीचे आएगा। तो इसका आंसर होगा 5 एंड 1/9, जो कि अपना ऑप्शन बी में है। यहाँ पे बाई चांस जो है ये रफ हो गया, दिख नहीं रहा, तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 11, जोन 3 बार बाईं ओर मुड़ता है, सॉरी दाईं ओर मुड़ता है, तो उसने कुल कितने डिग्री का मोड़ काटा? तो देखिए पहले तो उसका मुंह किधर भी था मान लिया, तो पहले एक बार मुड़ेगा तो 90 डिग्री, फिर से एक बार और मुड़ेगा फिर 90 डिग्री, फिर एक बार मुड़ेगा 90। तो 3 बार अगर वो मुड़ता है तो कुल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 270 डिग्री, 270। क्वेश्चन 12, कौन सी संख्या सम अभाज्य है? ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन और प्राइम है?
तो इवन और प्राइम केवल एक ही नंबर होता है 2। 13, 310 और 340 के बीच में 40 के गुणज लिखिए। राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 लाई बिटवीन 310 एंड 410। तो इसके बीच में 320, 360 और 400, ये तीन ही जो है मल्टीपल होंगे 40 के, जो इन दोनों के बीच में आएंगे। क्वेश्चन 14, भिन्न है 17 डिवाइड में 51। इसका आपको सरल रूप लिखना है, तो 17 से पूरा कटेगा ये। 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। तो इसमें जो आंसर आएगा 1/3। क्वेश्चन 15, दो अंकों की संख्या कितनी है? तो दो अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती हैं और जाती हैं लास्ट में 99 तक। तो आपको बताना 10 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं। तो जो 99 है उसमें से 10 को माइनस करें, कितना आएगा 89, और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो याद रखना दो अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 90 संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन 16, 5 भुजाओं वाली आकृति को पंचभुज कहते हैं, सत्य और असत्य। द शेप हैविंग द 5 साइड्स आर कॉल्ड पेंटागन। तो ये बिल्कुल सही है, 5 साइडों को बोलते हैं पेंटागन, ट्रू। 17, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है -1। ये भी क्या है, ट्रू, क्योंकि इससे बड़ा जो कोई भी नंबर नहीं होता जो नेगेटिव हो। -1 के बाद -2 आएगा, लेकिन ये बड़ा नहीं है, छोटा हो गया। क्वेश्चन 18, एक समबाहु त्रिभुज में डैश समरूप संख्याएं होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं। तो याद रखना इसकी जो सिमेट्री होंगी वो भी 3 होंगी, ये 3 बराबर हिस्सों में काटेंगे। तो इसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हों तो उसका नाम क्या होता है, और साथ ही साथ आपको उसमें बताना है कितनी सिमेट्री होंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड बराबर हों उसका नाम क्या है और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है। क्वेश्चन 19, एक थोक विक्रेता ने 1 किलो चावल को बराबर वजन के 4 पैकेटों में पैक करके प्रत्येक पैकेट का वजन किलोग्राम में बताइए। ए होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट ऑफ इक्वल वेट। द वेट ऑफ ईच पैकेट इज। तो 1 किलो को 4 में डिवाइड करेंगे तो सभी में जो है 1/4 kg वजन होगा। 20, एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 1 2 बार, 2 3 बार और 1 11 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो इसमें जो 2 है वो 1 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 11 1 बार आएगा। तो इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हो जाएगा 198 है। 21, आपके आसपास की कुछ चीज़ों के नाम बताइए जो गिनने में हज़ारों में हो। हज़ारों में होते हैं पेज, लाइब्रेरी के अंदर जो कॉपी उनके पेज या फिर किताबों का कलेक्शन। और 10,000 में होता है जैसे रेत के दाने, बिल्डिंग में जो ईंटें लगी हुई हैं वो। इसके अलावा इनके आंसर आप और भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं यही लिखने आपको। 22, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 10 तक जो नंबर आएगा इनका लघुत्तम समापवर्तक आएगा 2520। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा अपना 2520। तो इसमें यहाँ पे आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यानी कि जो ऐसे करते हैं इससे नॉर्मल सा क्वेश्चन ये। 23, तुलना करें बड़ा छोटा। तो इसमें -5 और +4 है, तो +4 बड़ा होता है, जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुलेगा। नेगेटिव में और 0 में कौन बड़ा आता है, 0। तो 0 यहाँ पे माइनस से क्या हो जाएगी, बड़ी। क्वेश्चन 24, 1 से लेकर 100 के बीच में 7 लगातार भाज्य संख्याएं, यानी कि 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताने 1 से लेकर 100 तक। तो ये होते हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी कि जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हों। 25, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का गुणज हो। तो यहाँ पे आपको 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है उनका आपको एलसीएम निकालना है। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अभी अपने ऊपर आया था, ये सेम है। 26, 2/6 के 2 समतुल्य भिन्न बताइए। आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं 2/6 के। तो एक बार तो यहाँ पे आ जाएगा 4, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से करेंगे तो 4 12, फिर 3 से करेंगे तो 6 18। तो इसमें यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4/12 और 6/18। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट फ्रैक्शन होती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 27, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अभाज्य गुणनखंडीकरण में पहला है 3 भिन्न अभाज्य संख्याएं हों। तो 3 भिन्न अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5, तो वो नंबर आएगा 3। 4 भिन्न अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5 7, यह आएगा 210। क्वेश्चन 28,
राइट 1 5 डिजिट नंबर, एक 5 डिजिट का नंबर लेना है, 2 3 डिजिट नंबर और 3 डिजिट के नंबर लेने हैं। उनका सम आना चाहिए 18,670। तो मैंने यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर 18,000 ले लिया और 3 डिजिट के नंबर लेने हैं, जोड़ेंगे इनका तो यह आएगा 18,670। इसके अलावा ज़रूर नहीं है कि यहाँ पे 300 लेना, आपको 299 ले लीजिए, इसको 371 ले लीजिए, या फिर 18,000 की जगह 17,000 कोई भी, या फिर आप 18,001 ले लीजिए, तो इनको चेंज कर लीजिए। कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं जिनका सम इतना आना चाहिए 18,670। 29 20 और 28 के सर्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फैक्टर बताने हैं, तो 20 के फैक्टर होते हैं 1 2 4 5 10 20, 28 के होते हैं 1 2 4 7 14 और 28। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर आएंगे 1 2 और 4। क्वेश्चन 30, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्याओं का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जो आगे से और पीछे से जब काउंट करते हैं उनको, यानी कि देखते हैं तो वो सेम हो। तो सबसे छोटा नंबर होता है 10,001 और सबसे बड़ा नंबर 5 डिजिट का 99,999। तो इनका सम आ जाएगा ये और नीचे इनका डिफरेंस आएगा ये। 31, 1 से 100 तक की संख्याओं के अंक 7 कितनी बार आता है। तो पहले तो देखिए 10 देर आर 10 नंबर, देखिए 1 डिजिट के जो नंबर है 7, तो 7 से लेकर 97 तक जो नंबर है 7 10 बार आएगा। फिर 70 वाली जो सीरीज है इसमें जो 7 है ये भी 10 बार आएगा, तो टोटल जो 7 हो जाएंगे इसमें 20। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे 77 जो है रिपीट हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना कि 2 बार नहीं लेना आपको। 32, एक कमरे का फर्श 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। फर्श पर 3 मीटर भुजाओं वाला एक वर्गाकार कालीन बिछाया गया। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा हुआ। द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड। द स्क्वेयर कारपेट हुज साइड इज 3 मीटर लॉन्ग लेड ऑन द फ्लोर। फाइंड द एरिया ऑफ नॉट कारपेटेड। तो रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया क्या है यहाँ पे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी कि 20 मीटर स्क्वेयर। स्क्वेयर कारपेट का एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 मल्टीप्लाई 3 9 मीटर स्क्वेयर। तो विदाउट कारपेट का जो एरिया बच गया 20 माइनस में 9 यानी कि 11 मीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन 33, मान लीजिए कि आपके बैंक खाते में शुरुआत में 0 रुपये थे, फिर आपने 30 रुपये 40 50 रुपये जमा किए, उसके बाद 40 50 और 60 रुपये निकाल लिए, तो अब आपके खाते में कितने रुपये हैं। तो पहले 0 रुपये थे तो जब इसमें जोड़े तो 120 हो गए, निकाल लिए 150, तो मैंने 30 रुपये फालतू निकाल लिए एक्स्ट्रा, तो मेरे अकाउंट में अभी -30 रुपीज़ हैं। 34, नियमित बहुभुजों के नाम लिखिए जिसकी चारों रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी इक्वल साइड हो। तो जिसकी चारों साइड बराबर है वो स्क्वायर, या फिर आप इसको जो है इस तरीके से भी कह सकते हैं, रोम्बस भी कह सकते हैं। आगे है जिसकी 6 साइड हो, 6 की 6 बराबर हो, रेगुलर हेक्सागोन। जिसकी 3 साइड हो, तीनों बराबर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 35, जीविका को पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 10/3 मिनट लगते हैं। उसका दोस्त नमित को उसी काम को करने में 13/4 मिनट लगते हैं। किसको कम समय लगता है। तो जीविका को लगता है 10/3, तो पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये आ जाएगा 40/12। नेक्स्ट है नमित का है 13/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आएगा 39/12। तो ऊपर जो है ये जीविका है, नीचे वाला नमित है। तो जीविका को ज़्यादा टाइम लगता है, नमित को कम लगता है। तो यहाँ पे नमित को कितना टाइम कम लगेगा, माइनस कर देंगे 40/12 में से 39/12 माइनस करेंगे तो 1/12 इसका राइट आंसर है। 36, इस फिगर में 5 पॉइंट बताने, तो इसमें 5 पॉइंट है BCDEO। एक लाइन बतानी है, लाइन है पूरी BD या DB, और इसके अंदर 4 रेज हैं OB OC OD और OE। 37, नेक्स्ट है संध्या ने अपने छात्रों से उनके जूतों के साइज के बारे में पूछा। उन्होंने यह जानकारी बोर्ड पर लिख दी। ये जूतों का साइज है। पहला क्वेश्चन है कक्षा में सबसे बड़े जूते का साइज क्या होगा, 7, क्योंकि सबसे बड़ा 7 है। सबसे छोटे जूते का साइज होगा 3 से छोटा कोई भी जूता नहीं है। क्वेश्चन 3, ऐसे कितने छात्र हैं जो 5 नंबर के जूते पहनते हैं। तो 5 नंबर के जूते पहनने वाले 10 स्टूडेंट हैं। अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बच्चे हैं जो 5 नंबर के जूते पहनते हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जो 4 नंबर से बड़े जूते पहनते हैं।
4 नंबर से बड़े जूते का मतलब है जो 5, 6 और 7 नंबर के जूते पहनते हैं। जब काउंट करेंगे तो 15 स्टूडेंट आएंगे। क्वेश्चन 5, क्या डेटा को व्यवस्थित करने के अन्य तरीके हैं? यस, डेटा को और तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, छोटे वाले को आगे, बड़े वाले को पीछे, या पीछे बड़े वाले को आगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 0 आपने जरूर सुना होगा। 0 आपका पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं 0 को किस कैटेगरी में रखा जाता है, ऋणात्मक संख्या या धनात्मक संख्या। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर देंगे क्या है। आगे यहाँ पे एंगलों के नाम बताने हैं कि कौन सा न्यून कोण, समकोण, रिजु कोण, अधिक कोण, पूरा कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। यानी कि एक्यूट एंगल, राइट, स्ट्रेट, ऑब्ट्यूस, कंप्लीट या फिर रिफ्लेक्स। तो देखिए इसमें फर्स्ट 45 डिग्री एक्यूट एंगल होता है, 150 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल होता है, 90 डिग्री राइट एंगल, ये तो अपना आ चुका है, 230 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल और 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, ये होगा। 39 संख्या 5683 कितने चक्रों में कैपरकर स्थिरांक है? कैपरकर स्थिरांक होता है 6174 तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर है 5683। अब इसके डिजिट को अरेंज करेंगे तो इसमें सब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बनेगा, असेंडिंग में फिर घटाएंगे, फिर जो नंबर आएगा इसको फिर से असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। ये सीरीज चलती जाएगी, फिर डिसेंडिंग में असेंडिंग सब्ट्रैक्ट, फिर डिसेंडिंग असेंडिंग सब्ट्रैक्ट, फिर डिसेंडिंग असेंडिंग सब्ट्रैक्ट। और एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट में जो है अपना यहाँ पे सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 6174। और ये कौन से राउंड में आया है? 7 राउंड में। तो इसका मतलब जो ये कैपरकर कांस्टेंट आएगा ये 7 राउंड में आएगा। क्वेश्चन 40, एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने जुलाई के पहले सप्ताह में विद्यालय परिसर और आसपास के गांव में पौधे लगाने का निर्णय लिया। नीचे दी गई तालिका में प्रतिदिन लगाए गए पौधों की संख्या है। तो यहाँ पे पौधों की संख्या आप देख सकते हैं। मंडे को 50, ट्यूसडे को 40, नेक्स्ट है वेडनेसडे को 30, थर्सडे को 40, नेक्स्ट है फ्राइडे 50, फ्राइडे के बाद सैटरडे 60 और नेक्स्ट है लास्ट में संडे को 40। तो इसमें फर्स्ट है बुधवार और गुरुवार को लगाए गए पौधों की संख्या, वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे को 30 और जो थर्सडे 40, 40 पौधे लगे हैं। पूरे सप्ताह में कितने पौधे लगे हैं? तो मंडे ट्यूसडे सबको जोड़ लेंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो 312 है। थर्ड है सबसे अधिक पौधे कौन से दिन लगाए गए? सैटरडे को। सबसे कम पौधे वेडनेसडे को। किस दिन जो है सेम पौधे लगाए गए? तो सेम पौधे ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को लगाए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूसडे को 40, थर्सडे को 40 और लास्ट में संडे को 40 लगाए गए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस दिन 52 पौधे लगाए गए। 52 कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से दिन 52 प्लांट या ट्री लगाए गए हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें, वो कौन सा वार है 52 पौधे जिस दिन लगाए गए हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।